नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम गोल्ड क्रूड का रेशियो देखेंगे। देखिए, रेशियो ट्रेडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि कौन सी कमोडिटी किससे आउट परफॉर्म कर सकती है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा सोना सोना और क्रूड ऑयल दोनों में एक जबरदस्त तरीके से मूवमेंट बन रहा है। बट इस रेशियो एनालिसिस से हमें ये पता कर सकते हैं कि कौन सी कमोडिटी आउट परफॉर्म ज्यादा कर रही है। ज्यादा करके गोल्ड और क्रूड रेशियो का जो मैट्रिक्स है वो एक तरफ हम देख रहे हैं इकोनॉमी को रिप्रेजेंट होता है कच्चा तेल, वहीं दूसरी ओर एक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है गोल्ड। बिकॉज जब भी रिस्क बढ़ता है तो सोने में तेजी आती है, और जब रिस्क बढ़ता है तो जितने भी रिस्की एसेट है लाइक कच्चा तेल, इनमें गिरावट आती है। और ज्यादा करके हम रेशियो निकालते कैसे हैं? गोल्ड डिवाइड बाय क्रूड। अगर हम गोल्ड डिवाइड बाय क्रूड करेंगे तो रेशियो निकल कर आती है, और वो रेशियो से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी कमोडिटी किसको आउट परफॉर्म कर रही है। तो सिग्निफिकेंट गोल्ड और क्रूड रेशियो का है जो एक तरह का इकोनॉमिकल ट्रेंड या इन्वेस्टर का सेंटीमेंट कैसा है, ये हमें पहले से बता देती है। इकोनॉमिकल इंडिकेटर की तरह भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जब गोल्ड क्रूड रेशियो बढ़ती है तो हम बोल सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न्स है, जिसकी वजह से लोग गोल्ड की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। सेफ हेवन बाइंग के चलते गोल्ड में बाइंग आ रही है, और इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड चल रहा है, जिसकी वजह से ये क्रूड में या कॉपर में गिरावट बन रही है। इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिवैल्यूएशन, ये भी अगेन कंसर्न्स को ही बताता है। अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन का दोस्त होता है गोल्ड, और गोल्ड कोई भी चीजों को स्टेबिलिटी देता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं काफी, बिकॉज जब भी अगर मैं इक्विटी मार्केट में गिरावट आ रही है, इकोनॉमी में खराबी आ रही है, कच्चे तेल में गिरावट आ रही है, तो ऐसे टाइम पे हमें गोल्ड की मदद लेनी चाहिए। तो लोग गोल्ड में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। इंटर मार्केट एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि क्या रिलेशन है दोनों एसेट क्लास में, एंड कौन सा अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर हम पोजीशन बना सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जैसे आप नॉर्मल ट्रेड्स करते हैं उसी ढंग से आप यूज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। चार्टिकली अगर हम देखें तो गोल्ड क्रूड रेशियो में जून 2022 से ही हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी है। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पहले यूएस और चाइना के बीच में कुछ कंसर्न्स बने थे। उसके बाद रशिया यूक्रेन के बीच में जो कंसर्न्स बने, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है, और अनसर्टेनिटी जो बढ़ी है जिसके चलते सोने में तेजी बनी हुई है। तो पिछले 6-8 महीनों के अंदर हमने देखा कंटिन्यू सोने में तेजी और कच्चे तेल में गिरावट है, जिसके चलते ये रेशियो लगभग 52 से बढ़कर हमने 105 तक का लेवल होते हुए देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन बन रहा है। एज ऑफ नाउ हमें लग रहा है 108 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, या 112 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम वापस गिरावट देख भी पाए। लेकिन एक चीज है, प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। इचिमिको क्राउड अभी भी ग्रीन है, तो अभी तक कोई सेलिंग का सिग्नल नहीं है। बट हाँ, हायर लो लोअर हाई पैटर्न बना है, और हायर लो पैटर्न बनाते हैं। कंसोलिडेशन फीस सामने दिखाई दे रही है। तो करंटली ये रेशियो 105 के करीब है, और जब तक प्राइजेस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, या 50 मूविंग एवरेज के 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, इचिमिको के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ सकता है, जो 122 से 128 तक का लेवल दिखा सकता है। और ये रेशियो में तेजी आती है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसके चलते सोने को सपोर्ट मिल रहा है क्रूड के मुकाबले। तो इसमें ट्रेड कैसे किया जाता है? तो इसमें ट्रेड करने के लिए अगर हम देखें तो आपको करना क्या है, गोल्ड और क्रूड का रेशियो सेट करना है। तो गोल्ड और क्रूड में अगर हम देखें तो एक लॉट अगर हम गोल्ड मिनी का लेते हैं तो आपका वैल्यू होता है 6 लाख का। और ये एल्यूमिनियम नहीं, ये क्रूड है, तो क्रूड में भाव है 5720 का समझिए, तो आपका लॉट साइज होता है 5,72,000 का। तो इस ढंग से एक एक लॉट का आप ये वैल्यू न्यूट्रल पोजीशन बना सकते हैं, एंड आप ट्रेड कर सकते हैं। वहीं अगर आरएसआई की बात करें तो इस वक्त आरएसआई 62 के ऊपर है। 50 के ऊपर जनरली अगर हम देखते हैं तो आरएसआई पॉजिटिव रहती है, तो हम बोलते हैं ट्रेंड पॉजिटिव। तो करंटली ट्रेंड पॉजिटिव। फिशर ट्रांसफॉर्म की अगर हम बात करें तो ये भी जीरो लाइन के नजदीक ही है। चॉपी इंडिकेटर बता रहा है कि हाई वॉलिटिलिटी मार्केट में बनता हुआ दिखाई देगा। मूविंग एवरेज वाइज देखें तो प्राइजेस करंटली 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होने के संकेत दे रहे हैं।
वहीं अगर मैकडी की भी बात करें तो मैकडी में भी ट्रेंड पॉजिटिव ही दिखा है। तो सभी के चलते हम देख रहे हैं कि गोल्ड क्रूड रेशियो में तेजी बनी हुई है, जिसका मतलब है अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई रहेगी और गोल्ड में तेजी फर्दर रहेगी। तो एज ऑफ नाउ जो भी पुल बैक मिले इस रेशियो में लेके चलिए, 122 से 128 का टारगेट रहेगा। और आने वाले दिनों में जो अनसर्टेनिटी दिख रही है उससे गोल्ड में तेजी बनी रहेगी। तो रेशियो साइड आपको गोल्ड लेना है और साथ में क्रूड बेचना है, क्योंकि क्रूड से ज्यादा गोल्ड हम आउट परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम अब तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।